बिहार पुलिस ने नीतीश कुमार जी के शासन को डेंट किया है। दोनों रिपोर्ट ने कह दिया बलात्कार हुए हैं। अब आप परिवार को कह रहे हैं कि आप मान लो कि आपकी बच्ची आत्महत्या की है। मनीष रंजन के द्वारा किस किस नेता पदाधिकारी को लड़कियां परोसी जाती, इसकी भी जांच। कुछ सीधे सवाल के खड़े होने पर मामला सीबीआई जांच का बन गया। सबके घेरे में सत्ता के रसूखदार भी आ गए हैं। पहली बात है कि एसआईटी देर से बनाई गई और इसके बाद सीआईडी को भी जोड़ा गया। मामला संदिग्ध बना रहा। खास तौर पर यह संदेह बीजेपी के अंदर से ही उठ रहा था। यह मामला एक दूसरे के खिलाफ बनने लगा था। इसमें विजय सिन्हा लड़की के माता-पिता के पास मिलने गए थे और लड़की के माता-पिता ने सम्राट चौधरी से मिलने में रुचि नहीं ली थी। हालांकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच का कोई मसला इस घटनाक्रम को गलत ढंग से प्रभावित कर रहा है या नहीं, यह अभी अधप की खिचड़ी है। दूसरी बात यह है कि संदेह के घेरे में खुद सम्राट चौधरी का आचरण आ गया। बिहार में सम्राट चौधरी ऐसे गरजने वाले बादल हैं जो बरसते नहीं हैं। गृह मंत्रालय के मंत्री होने और उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जुबान गज भर की है। जब पीड़िता और नीट छात्रा के मौत के बाद अस्पताल, थाना और हॉस्टल तीनों ही संदिग्ध हो गया था, तब लोग प्रोटेस्ट के लिए आगे आने लगे। इसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया गया। मामले की जांच और पोस्टमार्टम की संपुष्टि के लिए एम्स का भी दरवाजा ठकठकाया गया। इसका मतलब यह होता है कि इस हत्याकांड में और हत्या के पहले जो कुछ हो रहा था उसकी गुत्थी परत दर परत खुल रही है। यह संदिग्ध परिस्थितियों की तरफ भी इशारा करती है। तीसरा एंगल यह है कि मृतक युवती के माता-पिता जहानाबाद के हैं। उन लोगों ने जब डीजीपी से मुलाकात की तब मन में कुछ मलाल रखकर वे लोग लौट गए। शक की उंगली उठ रही है कि उनसे गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पास जाने का सुझाव देकर डायरेक्टर जनरल पुलिस ने यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश की कि वे लोग सम्राट चौधरी से मिल लें। सम्राट चौधरी से मिलने का कोई फायदा नहीं है। यह मानकर माता-पिता डीजीपी ऑफिस से निकलकर जहानाबाद की तरफ जा रहे थे। हाईवे पर पुलिस एसपी ने उन्हें रुकवाया और सम्राट चौधरी से मिलने का दबाव दिया। बिहार मंत्रिमंडल में दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। विजय सिन्हा एकमात्र मंत्री हैं जो मृतक युवती के माता-पिता से मिलकर उन्हें भरोसा देकर आए थे। माता-पिता राजनेताओं में से सम्राट चौधरी के पास जाने का कोई मतलब नहीं समझते थे। इसमें चौथा एंगल यह है कि मामले को देर करके रफा दफा करने की कोशिश में जब सत्ता समीकरण एक पैर पर खड़ा नहीं हुआ, तब मामला नाजुक बन गया। नीतीश सरकार ने इस मामले में अपना हाथ झाड़ लेने के लिए सीबीआई से जांच की सिफारिश करना तय कर लिया। इस मामले पर मुखर नेताओं में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव अपराध मामले में संदिग्ध पृष्ठभूमि के हैं, परंतु वही बोलते रहते हैं। अकेले का एक पूरा तंत्र चलते हुए वह बहुत बार विपक्ष की भूमिका में आगे आगे रहते हैं। आप पप्पू यादव को आप सुन सकते हैं। बिहार पुलिस ने नीतीश कुमार जी के शासन को डेंट किया है, साख पर सवाल खड़ा किया और दो महत्वपूर्ण एजेंसी बिहार की एसआईटी और सीआईडी, इससे बड़ी महत्वपूर्ण एजेंसी अब क्या हो सकती। दोनों महत्वपूर्ण एजेंसी हमारी फेल्योर हो गई किसी के दबाव में। अब नीचे से ऊपर तक सभी लोगों की एक ही तरह की भाषा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिर दूसरी रिपोर्ट भी वैज्ञानिक रिपोर्ट आ गई और दोनों रिपोर्ट ने कह दिया बलात्कार हुए हैं।
अब आप परिवार को कह रहे हैं कि आप मान लो कि आपकी बच्ची आत्महत्या की है। ठीक है, परिवार कल उनको गाली गलौज करना, एक मां को बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून कहता है? सभी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। पिछले दरवाजे से बच्ची को क्यों ले जाएंगे? बच्ची को मारने में डॉक्टर सतीश और प्रभात हॉस्पिटल की बड़ी भूमिका है। उनकी पूरी समरी और रिपोर्ट की जांच व्यापक रूप से होनी चाहिए। अभिषेक और निरंजन के साथ किस किस नेता पदाधिकारी का पैसा है व्यापक हो, और अभिषेक के द्वारा वो मनीष रंजन के द्वारा किस किस नेता पदाधिकारी को लड़कियां परोसी जाती, इसकी भी जांच। और इतने दिनों के बाद सम्राट जी और नीतीश जी आपको देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लिए हैं कि आपकी पुलिस बिल्कुल निकम्मी है, निर्दोष को फंसाती है, सही आदमी को जेल भेजती है, गलत आदमी को बचाती है। आपकी पुलिस पॉलिटिकल डाटा से अप्रभावित है। आपकी पुलिस राजनीतिकरण का एक उदाहरण हो गया है और सिर्फ जमीन दलाल, सेक्स रैकेटर, बालू, शराब माफियाओं को संरक्षण करती है और उसके से पैसे पाती है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। धन्यवाद।